तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि भिड़े मास्टर कहीं पे चले जाते हैं और ये पता नहीं रहता है कि आखिर वो लोग कहाँ पे गए हैं, क्योंकि ऐसा सस्पेंस बना हुआ था उस समय पे कि ना तो कुछ पता चल रहा था कि वो कहाँ पे गए हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि कोई भी इंसान समझ लेगा कि गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के भिड़े मास्टर भाग गया, बट ऐसा नहीं है। भिड़े मास्टर गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के नहीं भागे थे, वो अपने गाँव गए थे, क्योंकि उनके गाँव में कुछ प्रॉपर्टी को लेके विवाद छिड़ा हुआ था, तो वो सॉल्व करने के लिए गए थे। बट यहाँ पे भाई पोपट लाल ने तो ऐसा हंगामा मचा दिया था और बोल रहा था कि मतलब भिड़े से काम नहीं हो रहा, तो भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के भाग गया है। और वो ये सोचता है ना कि हमने भाई पैसे दिए हैं ना, तो हम इंसान को खरीद लें। पोपट लाल की कहीं ना कहीं थिंकिंग ऐसी ही है कि अगर हम भिड़े मास्टर से रेनोवेशन के काम के पैसे दिए हैं ना, तो हम चाहे जितना दबा लें इंसान को, ना तो इंसान उस बीच में कहीं जाए, ना तो अपनी फैमिली को देखे और ना तो कुछ देखे। बट हमने पैसे दिए हैं तो गोकुलधाम सोसाइटी के काम को ही देखे, उसका मतलब ये रहता है। बट उस समय पे भिड़े मास्टर चला गया कहीं पे, तो उसकी मतलब जो पोपट लाल की गुस्सा है वो दोगुनी हो गई। अब जैसे ही मतलब माधवी भाभी और सोनू आती हैं, तो वो सब चीज़ें क्लियर कर देती हैं कि क्यों जाना पड़ा था और अचानक से जाना पड़ा था। तो गोकुलधाम सोसाइटी के कोई भी मेंबर को नहीं बता पाए थे। और नेक्स्ट डे मतलब माधवी भाभी और सोनू आ जाती हैं, फिर उसके दूसरे दिन भिड़े भाई भी आ जाते हैं और भिड़े भाई आके सब चीज़ें क्लियर करते हैं कि मतलब गोकुलधाम सोसाइटी में 8:30 बजे मीटिंग बैठना है। और अब्दुल को बुला के ये सब चीज़ें बोल देते हैं कि सबको मतलब बता दो। अब जैसे ही वो लोग 8:30 बजे भिड़े मास्टर के घर आते हैं, तब भी भाई पोपट लाल के वही काम, वो किसी की सुनता उनता तो है नहीं है, अपनी अपनी लगाए रहता। तुमने फिर से पैसे लेने के लिए मतलब वो हम लोगों को बुलाया है और तुम अपना इस्तीफा दे दो, मतलब ये सब चीज़ें भाई संसार की बातें करवा लो उससे। बट वो काम की बात वो नहीं करता है, ऐसा हमने अंदाज़ा लगाया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बताना कमेंट